अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुहेश जमरेलिया और आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किए और बहुत ही अजीब अजीब सवालों पे इतने सारे लाइक्स आए तो मुझे तो जवाब देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपको फिर से मुझे सवाल करना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो सारे सवाल जो है इससे रिपीटेड नहीं हो, न्यू टाइप के सवाल पूछिए जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने के लिए। #AskRuhesh करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन स्पैम मत करिए। एक आदमी एक ही सवाल पूछिए, बहुत सारे लोग मल्टीपल सवाल पूछ रहे हैं तो मैं सबके जवाब तो नहीं दे सकता हूं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और काफी सारे इंटरेस्टिंग सवाल मैंने यहां पे लिया हूं। तो सबसे पहला सवाल यहां पे ले लेते जो कि करना सुबर्णा दास ने मुझे यहां पे किया और कहा कि अगर तुम पीएम बनते हो तो पहला काम क्या करोगे। तो जी हाँ, अगर ये तो सभी लोगों को पूछा जाता है कि अगर आप पीएम बनोगे तो कोई बोलेगा मैं देश में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो सबसे पहले मैं ये जो डिफरेंसेस है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस को मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि सब जगहों पे जो लोग हैं वो एक नज़र से दूसरों को हिंदुस्तानी की नज़र से देखे, ना कि वो हिंदू मुस्लिम और ये सारी नज़र से देखेगा। वॉर जो होता है हमारे बीच में, सबसे पहले मैं इसे कम करूँगा, इसे बंद करूँगा। जो करने की कोशिश करेगा उसे अरेस्ट करूँगा, उसके ऊपर केस करूँगा वगैरह वगैरह जो भी है। मैं चाहता हूँ कि पीस हो इस कंट्री के अंदर, सब मिलजुल के रहे, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आप सबको फ्रीडम ऑफ वर्शिप हो और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, उसके बाद ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आज देखेंगे तो यही चल रहा है हमारे देश में। न्यूज़ चैनल लगाएंगे तो बीजेपी ने ये किया, अपोजिशन वाले ये करेंगे, उसने ये किया तो अपोजिशन वाले वो करेंगे। प्रोग्रेस की बात हमें आज के ज़माने में न्यूज़ में देखने को मिलती ही नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा फंडा है। तो मैं ये करूँगा, सबसे पहले पीस होना चाहिए, उसके बाद हम जो वो बाकी के काम की जो वो सोचना शुरू करेंगे। दूसरा, गेम टेक ने यहाँ पे हमें सवाल किया है कि व्हाट इज़ योर इनकम, और काफ़ी सारे लाइक्स आ गए उसके ऊपर। तो इनकम की बात करते हैं तो यूट्यूब की इनकम हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसी, लेकिन फिर भी बार बार लोग वही सवाल पूछते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम लोग कितना कमाते हैं। मैं आप लोगों को कोडवर्ड में बता देता हूँ कि आप अगर छोटी सी एक्टिवा, आपको पता है छोटी मतलब सभी एक्टिवा एक जैसी होती है, तो हाँ एक्टिवा आती है तो वो मंथली में परचेस कर सकते हो एक्टिवा। तो यही है कुछ हमारा, और उससे ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते। यहाँ पे कृष्णा वर्मा ने यह सवाल किया कि आप ग्लेन मैक्सवेल की तरह दिखते हो क्या। भाई क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। और क्या आप क्रिकेट मैच खेलते हैं या IPL भी देखते हैं या नहीं। जी हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत खेलता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ शायद से मैं एक ऐसा ही होगा बंदा जो मैच देखना पसंद नहीं करता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, जब इंडिया की मैच होती है तो देखता हूँ कभी कभी, और जीतती तो और ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन मैं मैच बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, थोड़े बहुत कभी देख लिया स्कोर वोर वगैरह तो ठीक है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जैसा दिखता हूँ मुझे नहीं पता यार। ग्लेन मैक्सवेल तो बहुत स्मार्ट है यार। खैर जो भी है। हुसैन खान ने बहुत ही अजीब सवाल किया है कि इस चैनल पे स्मॉल यूट्यूबर की वीडियो पर रिएक्शन करो और उस पर लाइक्स इतने अगर कैसे लोग हैं आप लोग इसके ऊपर। मतलब मैं यार कोई स्मॉल यूट्यूबर्स के ऊपर मैं कैसे रिएक्शन करूंगा। जैसे कि मैं अपने वीडियोस पे रिएक्ट करता था, जो जिसके लिए जिगर चाहिए, जो मैं अपने पुराने वीडियोस पे हंसता था, जोक्स क्रैक करता था, रिएक्शन वीडियो जो इस चैनल पे आपको देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में। ये स्मॉल यूट्यूबर्स को हम रिएक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, ईमेल भी करते हैं, सर मोटिवेट करिए, सर ऐसा करिए वैसा करिए। अगर हम इनके चैनल पर रिएक्ट करेंगे तो ये इनको एक तरीके से नीचे दिखाने का चीज़ हो जाएगा, क्योंकि फिर कॉमेडी हो जाती है। क्योंकि जो लोग नए आते हैं यूट्यूब पे ना, उनसे बोला नहीं जाता है, उनसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मैं था, सभी होते हैं। तो रिएक्शन वाला चैनल मैं दूसरे यूट्यूबर्स पे कभी नहीं करूंगा, ये बात आप ध्यान रखना। मैं करूंगा तो शायद से कहीं और थर्ड पार्टी चीज़ पे कर दूंगा और अपने ऊपर करूंगा, लेकिन ये चीज़ें मुझे मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। नचिकेत सिंह ने सवाल किया कि ब्रो आप अपने फेस के लिए क्या क्या यूज़ करते हो। अगर आपको जानना है कि मैं मेरे फेस के लिए क्या क्या यूज़ करता हूँ तो व्लॉग आ रहा है बहुत जल्दी। उसमें मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि सारी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया कि मैं क्या करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक क्या खाता हूँ, क्या लगाता हूँ मुँह पे, कैसे कुछ करता हूँ। तो वो व्लॉग आप ज़रूर से देखना। तो उस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने फेस पे जो है क्या लगाता हूँ। सॉरी। आशीष महाराणा ने सवाल किया कि व्हाट्स योर फ्यूचर इन यूट्यूब। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब मेरा अभी फुल टाइम में एज ए यूट्यूबर हूँ, और दूसरी बात ये कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि मेरा फ्यूचर क्या है यूट्यूब में। मैं तो सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और सिर्फ उसके हाथ में सब कुछ है जो भी है, और हमें हमारा 100% देना चाहिए, और वक्त लगता है हर चीज़ के अंदर। तो मैं तो बैठा ही हूँ, इंशाल्लाह मैं आगे तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं काम करते रहूँगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा, माँ बाप की दुआएं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर तो वही डिसाइड करता है, अल्लाह के ऊपर है, और मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरा फ्यूचर ये सोचना मानना ये कि मुझे बहुत आगे जाना है और एकदम से जो फेमस होना है, और यही सब चीज़ें हर एक इंसान चाहता है, जो मैं भी चाहता हूँ। प्रसाद राजे ने सवाल किया कि कौन सी लैंग्वेज आती है आपको। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सिर्फ हिंदी आती है और इंग्लिश आती है कच्ची पक्की, और मराठी मुझे पहले बहुत अच्छी आती थी क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं स्कूल में मराठी लैंग्वेज लिया हूँ, कॉलेज में भी पढ़ा था। दोस्त मेरे कितने महाराष्ट्र थे तो मराठी में बात करते तो मुझे हालांकि समझने तो आता है, मुझे बोलने में थोड़ा सा मला ऐकला क्या ऐक मतलब सुनना, हाँ शायद तो ऐसा कुछ समझ जाता है। लेकिन यार मराठी मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे मराठी सीखना है कैसे भी।
तो सीख जाऊंगा यार, कुछ नहीं। तो बस एक ही लैंग्वेज अच्छी से आती है, वो हिंदी जो भी बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश भी आती है, कर लेता हूँ जहाँ पे मौका मिलता है। और समझता हूँ तो काफ़ी लैंग्वेज हूँ, लेकिन गुजराती भी समझता हूँ क्योंकि मैं गुजराती हूँ और बोल नहीं सकता गुजराती। जी हाँ, ये बात है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो गुजराती नहीं है, मेरे डैडी गुजराती, तो घर में हिंदी बात होती है, इसलिए मैं गुजराती में बात नहीं कर सकता हूँ। टेक्निकल बाबा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और आप लोग पेन पेपर मोबाइल रेडी रखिएगा। आपका मोबाइल नंबर भैया लिखा? ठीक है। मोहम्मद रेहान फजल ने पूछा कि भाई आपकी हेयर का राज क्या है? मेरे बाल तो खैर जो भी है, हम पैराशूट का तेल लगाते हैं, पैराशूट ऑयल नेचुरली। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों को बता रहा था, मैं अपने बाल में, हेयर में कोई भी तरीके का जेल और क्रीम नहीं लगाता हूँ। मैं इन चीज़ों से बचता हूँ, इससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं बहुत जल्दी, इससे बाल झड़ते हैं, बाल में प्रॉब्लम हो जाती है, भूसियाँ होती है। तो मैं सिर्फ पैराशूट का ऑयल लगाता हूँ और मैं अपने हिसाब से बाल को सेट करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सारे लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किए थे, जो फैशन डिज़ाइनर थे और जो लोग स्टाइलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि सर आपको हम एक अच्छा लुक देते हैं, आप अगर चाहे तो हम आपको कुछ अच्छा चीज़ करके देते हैं। मैंने बोला यार अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कुछ हेयर स्टाइल अगर वगैरह वो लोग बोले कि हम करके दे देंगे तो कर लूँगा, लेकिन कुछ क्रीम नहीं लगाऊंगा, ये मैंने सोचा हूँ। विशाल शॉ ने पूछा है कि आपका फेवरेट IPL टीम कौन सा है? ऑनेस्टली मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं मैच देखता ही नहीं हूँ, तो मेरा कोई फेवरेट IPL टीम है ही नहीं। IPL बस आ जाता है तो मेरा भाई है वो एकदम से क्रेजी है, पूरा दिन वही देखता रहता है, मोबाइल में भी देखेगा और ट्रेन में भी देखेगा, बस में भी देखेगा, बाइक पे भी चलते चलते बोलेगा स्कोर क्या हो रहा है। और मैच टीवी में तो एक टीम नहीं छोड़ता है वो। तो मुझे नहीं पता अभी कौन सी टीम आई है, मुंबई इंडियंस। जी हाँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहता तो मुंबई इंडियंस, तो ये मैंने पहले देखा था, मुझे सुना था कि मुंबई इंडियंस काफ़ी जीती भी है। तो मेरा वीक है मेमोरी थोड़ा क्रिकेट के माध्यम से, लेकिन क्रिकेट खेलता मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लेफ्टी हूँ, ये बात आप ध्यान रखिए। टीना टाइडे ने पूछा है कि विच डिग्री हैव यू कंप्लीटेड इन व्हेन? मैं बोला ना आपसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ सिर्फ आर्ट्स में, कोई डिग्री वगैरह मेरे पास है नहीं। अभी MA कर रहा हूँ, जो कि अभी एग्ज़ाम दिया हुआ, मुझे पता नहीं क्या होगा। MA कंप्लीट होगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन यूट्यूब का करियर जो है मेरा फुल टाइम, उस वजह से मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएंगे कि आगे मेरे पास क्या आता है। मितेन पटेल ने सवाल किया है, और ये सारे जो सवाल होते हैं ना, इस पर लाइक्स इतने आते हैं ना, ज़बरदस्त लगे, मज़ा आ जाता। मैं भी जब ये सवाल जवाब का सेशन शुरू किया था ना, मुझे खुशी हो रही थी, मुझे पता था कि अजीब सवाल आने वाला, और मुझे पता है कि सारे सवालों को जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि उस पर लाइक्स बहुत आएंगे। तो आप देख सकते हैं मिटेल पटेल ने क्या पूछा है, आपकी GF है? GF यानी कि गर्लफ्रेंड है। तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये शायद से मैं प्रीवियसली भी मेरे कितने वीडियोस में मैंने बताया था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, और मैं ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है और घर वाले जो डिसाइड करते हैं, अरेंज मैरिज जैसे हम बोलते हैं, मैं उसी में बिलीव करता हूँ। तो इससे जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, गिज़्मो रश हिंदी ने पूछा कि आप शादी कब कर रहे हो, तो ये कवर होता है जिस पे 234 लाइक आ गए थे कि आप शादी कब कर रहे हो। तो वही करेंगे जब माँ बाप ने अरेंज करेंगे, माँ बाप चाहेंगे, और जब सब अच्छा होगा तब उस वक्त करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो काम ही चल रहा है, हमारा काम चलता रहेगा, जब तरक्की इंशाल्लाह और करते रहेंगे तो बाकी का सब जो है वो हो जाएगा। एल्ड्रिन डिसूजा ने यार क्या पते का सवाल पूछा, मतलब बोलते ना, पॉइंट पे मारा एकदम से। 173 लाइक्स आ गए इसके ऊपर। आपकी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ अभी तक? गर्लफ्रेंड भी नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड हुआ अभी तक। तो मेरा कोई गर्लफ्रेंड था नहीं, तो एक्स कैसे होगा? ये सवाल आपने किया है तो आप सोचिएगा। लेकिन ये जो एंड में पूछा ना, आपका कितना गर्लफ्रेंड हुआ अभी तक, ये बात बहुत पॉइंट नोटिस करने वाली है। आदित्य अग्रवाल ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ मीटअप के बारे में क्या ख्याल है ब्रो? जी हाँ, छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आसाम, पंजाब और कोलकाता, ये सारी जगहों पे मुझे आना है। मैं सोच रहा हूँ अभी बारिश के बाद आऊँगा, अभी रमज़ान आ रहा है आपको पता है, तो फिर तो शायद से मेरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रमज़ान में मुझे मोटरोला के इवेंट में भी जाना है। तो खैर देखेंगे। तो मैं छत्तीसगढ़ तो आऊँगा ही, बहुत जगहों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर से आऊँगा, ज़रूर से मीटअप रखूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोग से मिलने की। वर्षा अग्रवाल, अब मुझे पता नहीं वर्षा अग्रवाल लेडीज़ है या जेंट्स है, लेकिन उन्होंने पूछा कि आप अपने वीडियोज़ में हमेशा एक ही बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों डालते हो, और कैमरा सैंपल के तौर पर रोप्स ही क्यों चुनते हो? कैमरे सैंपल के तौर पर रोप्स ही क्यों चुनते हो? मुझे नहीं पता आगे का सवाल, लेकिन पीछे का सवाल ये है कि भाई वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे लगता है सिंपल एंड सोबर है, तो मैं इस हिसाब से रखता हूँ, ज़्यादा धाकचिक नहीं करता हूँ। अब ये आगे का सवाल, कैमरा सैंपल के तौर पर रोप्स ही क्यों चुनते हो? रोप्स ही, अच्छा हाँ, तो जो वीडियो में मैं जाके कैमरे सैंपल देता हूँ अपने गार्डन में, और रोप एक्चुअली में इतना कलरफुल है ना
तो उससे कैमरे की क्वालिटी पता चलती है कि कितना ज़्यादा उसमें शार्पनेस है और उसकी कलर रिप्रोडक्शन जो वो कितना अच्छा है, इसलिए मैं वो रोप का लेता हूँ और वो लेता ही रहूँगा। मैं कुछ भी हो जाए मैं वो रोप का वीडियो, वो रोप का पिक्चर लेता ही रहूँगा। तो रुमान अख्तर ने एक सवाल किया है कि रोहित भाई, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड लुक कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा फॉर अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल सवाल आपने किया है रुमान। और यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं एज ए यूट्यूबर जब पहले शुरुआत किया था तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था अपने खुद की वीडियोस देख के। मैं बहुत ही स्लो बोलता था, बहुत ही रुक रुक के बोलता था और मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। और मैं ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे काफ़ी सारी वीडियोस में करता था। तो ये क्या होता है कि ये शुरुआत में सभी लोग ऐसे ही होते हैं, बात करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंटली आपको अपना ध्यान सिर्फ वीडियोस पे लगाना है और यही सोचना है कि आप अकेले हो, आप लोगों से बात करो, कैमरे से नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा जब ऐसा सोचेंगे आप। तो आप लोगों से बात कर रहे हो और एकदम से कॉन्फिडेंस लाइए अंदर से, स्पीच इंप्रूव करिए। मेरे तो अभी आदत होगी बोल 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 के, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही होता है। मेरे पुराने वीडियोस अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत अजीब था मैं, लेकिन जैसे हम बाइक चलाते हैं धीरे धीरे, स्टार्ट में क्या होता है कि हम प्रॉपर नहीं चलाते, लेकिन बाद में बहुत फास्ट चलाते हैं। तो यही तरीका है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये याद रखना। सईद उमर अली ने सवाल किया कि आपको बाइक्स का शौक है या नहीं। बाइक्स का शौक सिर्फ तब होता है जब मुझे कहीं पे जा रहा होता है। जी हाँ, अगर मुझे कहीं कुछ काम रहता है, और टैक्सी तो यहाँ पे मिलना मुश्किल है मुंबई, आपको पता है कि कोई बाजू में भी किधर भी बोले कि जाने के लिए तो नहीं जाता। मैंने एक बार क्या किया था कि टैक्सी में बैठना था, वो बहुत खड़ा था, मुझे कोई टैक्सी मिल नहीं रही थी। बार बार मैं जा रहा हूँ, टैक्सी वाले को रोक रहा हूँ, बोलता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। एक टैक्सी को रोका, दरवाज़ा खोला, अंदर जाके बैठ गया और उसका मुंह देखा, वो मेरा मुंह देख रहा है और मैं कुछ नहीं बोला। उसको बोला चलो चलो, और वो आगे चलता रहा। फिर उसको बोला मुझे यहाँ पे जाना है। ऐसा होता है। तो बाइक्स इसलिए मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे जाना होता है, लेकिन मुझे बाइक्स का बिल्कुल भी शौक नहीं है। ऐसी कोई मेरी बोलते ना क्या है, मेरी ऐसी कुछ भी चीज़ें बाइक से रिलेटेड जो नहीं है। प्रसाद राजे ने बोला कि आपकी बचपन की फोटोज़ दिखाओ। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने मेरे न्यू चैनल, इसी चैनल पे मैं आप लोगों को फ्यूचर में व्लॉग्स के अंदर अपने पुराने बचपन की वीडियोस भी दिखाऊंगा और फोटोज भी दिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। टेक फॉर ऑल ने सवाल किया कि आप बीबीके वाइन्स, कैरी मिनाटीज की वीडियोस देखते हो, आप उन दोनों में से आपको कौन पसंद है। ये पहले भी मुझे किसी ने किया था, मैं दोनों की वीडियोस नहीं देखता हूँ। जी हाँ, बीबीके वाइन्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ और नो ऑफेंस ड्यूड, मुझे बीबीके वाइन्स की वीडियोस में मज़ा नहीं आता है। अब सबका अपना अपना मानना है, लेकिन कैरी मिनाटीज का कभी कभी देख लेता हूँ। जो रिएक्शंस देता है वो अजय बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन देता है, तो ये मुझे पसंद आ जाता है यार। तो इसलिए मैं कैरी के कभी कभी देखता हूँ, जब दिखा देता है रिकमेंडेड में तो ही मैं देखता हूँ। ट्रेंडिंग में आते हैं भाई इन लोगों की वीडियोस, तो कभी कभी मैं देख लेता हूँ। यशवंत दास ने पूछा कि अब आपके 10th और 12th क्लास में क्या परसेंटेज थे। तो मेरे 10th में 67% है और 12th में मेरे 50% है, क्योंकि 10th में मैं ध्यान देता था पढ़ाई में, फिर भी मेरे 67 है। मुझे उम्मीद 75 की थी, खैर जो भी है। और 12th में मैंने पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया था, मैं सिर्फ कॉलेज में जाके मजे करता था, तो मेरा 50% आया था। क्योंकि एक हफ्ते पहले ही मैंने पढ़ना शुरू किया था एग्जाम के। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। ग्रेजुएशन भी मैंने एक हफ्ते पहले ही बुक लिया था और एमए में भी मैंने एक हफ्ते पहले, एमए तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था मैंने, 2 घंटे पहले बुक लेके बैठा था कि हाँ आज पेपर है ऐसा। और फाइनल सवाल यहीं पे खत्म करते हैं एक इमोशनल सवाल से कि दानिश अली ने मुझे पूछा कि आप अपने मम्मी पापा को कौन सा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा करके देना चाहते हो। मैंने 2 चीज़ सोचा हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ सोचा हूँ कि मेरा मानना है, मैं दूसरों का नहीं बताता हूँ, कि मैं माँ बाप को बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ें लेने का कभी नहीं सोचा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ सोचा हूँ मैंने कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो माँ बाप को खुश रखिए, ये सबसे बड़ी बात है जो मैं सोचता हूँ और ये कोशिश करते हैं हम। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये सोचा कि अपने माँ बाप को अपने पैसों से मैं हज कराऊँगा, ये मेरा एक ख्वाहिश है। तो ये इंशाल्लाह ज़रूर हम दुआ करते हैं तो पूरा होता है। तो यही मेरी ख्वाहिश है। बंगला, गाड़ी, ये फ्लैट, वो घर, ये वर्ल्ड ट्रिप, वर्ल्ड टूर, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। जो चीज़ें नॉर्मली मैं ये मानता हूँ, ये मेरा मानना, ये सोचना है। तो बस आज के सवाल जवाब यहीं पे खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ फनी भी थे, कुछ ठीक भी थे, कुछ इमोशनल भी थे। अगर आपको पसंद आते हैं लाइक करिए इस वीडियो को, मैं आगे भी ऐसे ही सवालों के जवाब देता रहूँगा। रिमेंबर करिए सवाल जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो आप इस सवाल में मुझे इस वीडियो में पूछे थे, अलग अलग टाइप के सवाल पूछिए, यूनिक पूछिए, फनी पूछिए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही मजा आएगा। जो टाइप के सवाल पूछना चाहते हैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होने चाहिए, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए थग लाइफ है बाबा, थग लाइफ।